पूरे कबीरसर गांव का इस काम के लिए आपकी बदनामी हो रही है। आपके लिए हकीकत में तो ये जिन लोगों ने काम किया धूप बढ़ने वाली बात है उनके। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग के साथ करे मेडिकल में जाने का सपना साकार, वो भी राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर के साथ, जहां आपको मिलेगी अनुभवी शिक्षकों की टीम, एसी क्लासरूम, रेगुलर टेस्ट सीरीज, नए बैच प्रारंभ। कहना चाहता हूँ कि हमारी उस आदमी से कोई ये नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से पूरे गांव को परेशान करने की कोशिश करे तो उसका रिजल्ट ठीक नहीं होता। अभी तो एक टोला तो है वो बोटी में काम सरक जाए बोले बकरो देड़ो पड़ो बोटी में सरक जाए नहीं बाप पूरा बकरो लाग जाए। ठीक है, मैंने ज्यादा ठीक है। हम सब आज इस त्योहार के दिन पर आप सब लोगों से मिलने का मौका, समस्या को देखा और उसके बाद ये नहीं करना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए था। और मैं माँ भवानी करनी से करूंगा, इसको सद्बुद्धि आएगी, ये खुद करेगा, नहीं फिर प्रशासन करेगा, प्रशासन नहीं करेगा जनता करेगी। ये यहाँ नहीं रह सकता। धन्यवाद। बहनों, सबसे पहले आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आपको बहुत बहुत मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना। और आज इस त्योहार के मौके पर हमारे साथ मेरे अजीज मित्र इब्राहिम जी पठान और कर्मा इलाई, आप लोग भी हमारे साथ आए और सभी आने वालों का, यहाँ के लोगों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, लोग अपने जमीन में खातेदारी की जमीन देके, लोग अपने कमाई की गाड़ी कमाई के पैसे से मंदिरों का निर्माण कराते हैं, अपने जमीन में से जमीन देते हैं और अच्छे काम के लिए, धर्म के काम के लिए लोग प्रयास करते हैं। और ये जो पूरा गांव यहाँ बैठा हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में गांव के लोगों के बैठने, इसका मतलब ये है कि ये जो काम किया गया, और मैं जहां तक समझता हूं, ये जो सामने वाले लोग क्या मां भवानी जगदम्बा के सामने उन्होंने क्या मिसाल पेश की है। पूरे कबीरसर गांव का इस काम के लिए आपकी बदनामी हो रही है। आपके लिए हकीकत में तो ये जिन लोगों ने काम किया धूप बढ़ने वाली बात है उनके। इसके लिए प्रशासन की किसी की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। निश्चित रूप से इन्होंने यहाँ के लोगों के लिए शर्म की बात भी है। और ये जो सारी चीजें हैं, और वो जमीन उनकी खुद की होती तो भी उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यदि उनकी खुद की जमीन हो तो भी आदमी इस तरह का काम नहीं कर सकता। फिर ये करणी माता का तो साक्षात पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार में हमारे देश में करणी माता की जो मिसाल है, आज तक वहाँ हजारों की तादाद में काबा, जब वहाँ रहते आज तक वहाँ किसी ने बच्चे को, काबा के बच्चे को नहीं देखा। कोई सड़ा हुआ चूहा आज तक किसी ने वहां नहीं देखा, कभी वो बदबू नहीं देखी। और दुनिया के अंदर जब प्लेग की बीमारी आई तो जो लोगों ने गांव के गांव खाली हो गए, लेकिन वहां एक एग्जाम्पल है देश लोग के अंदर करणी माता का साक्षात पर्चा है। और आप लोग मेरे पास आए और मैं आज आके आपकी इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को देखा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इनके पास जगह नहीं भी हो तो भी इनको, जो मेरे समझ से ये एक प्रकार से इन्होंने जिस तरीके से किया है, कहीं से बात जायज नहीं है। और इनको स्वेच्छा से, अपने विवेक से ये काम खुद ही कर लेना चाहिए।
और इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये जो देवी है, धन की देवी लक्ष्मी है, बुद्धि की देवी सरस्वती है, और ताकत की देवी मां काली और मां भवानी जगदम्बा मां काली है। जब किसी को ताकत की पावर की उपासना करते हैं तो शक्ति की उपासना तो माता के रूप में पूजा की जाती है, नवरात्रे रखे जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं आपके गांव कबीरसर के इस पावन धरा पर खड़ा होकर आपको बताना चाह रहा हूं, मां भवानी जगदम्बा का साक्षात परिचय है। यदि कोई आदमी रोगान शेषान पहिंचितुष्टा रुष्टा तु कामान चक्ला विष्टान त्वामार्चितान विपन्नारणाम त्वामार्चिता हास्यता पर्यांति, जो मां भवानी की शरण में चला जाता है वो दूसरे को शरण देने वाला बन जाता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर कमजोरी आ जाए तो सृष्टि स्थिति विनाशा नाम शक्ति बुद्धि सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्ते, और ये ताकत का मंत्र है। यदि आप कमजोरी आने के बाद यदि किसी परिवार पर आफत आ जाए तो शरणागति नाथ परित्राय प्राणे सर्व सिद्धि हरि देवी नारायणी नमस्ते, तो ये इस मंत्र के बाद भी आदमी में आई आपत्ति विपत्ति टल जाती है। ऐसा नहीं दुनिया भर के। और इस समय हमारे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज है, और आप सारे लोगों ने मुझे बुलाया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप लोगों ने हमारा इंतजार भी किया, और आप सारे लोगों के से दर्शन मेला करने का अवसर भी मिला। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसी तरह की अव्यवस्था जो है, जगह जगह प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा। जो काम इनको करना चाहिए, पुलिस वालों को, प्रशासन वालों को, बिजली वालों को, सरकार को, वो तो कर नहीं रहे। और फालतू के अंदर मुकदमा दर्ज करने के इतने रुपए, धारा जोड़ने के इतने रुपए, मुकदमे को कमजोर करके धारा काटने के इतने रुपए, एफआईआर लगाने के इतने रुपए, चालान करने के इतने रेट लिस्ट बना रखी है। चाहे तहसील में जाओ तो आदमी को रजिस्ट्री कराता तो इतना परसेंट लगेगा, नाम चढ़ाओगे तो इतना परसेंट लगेगा, पटवारी की ये रेट है, तहसीलदार की ये रेट है, गिरदावड़ की ये रेट है, एसडीएम की ये रेट है, फिक्स कर रखा है। और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे लोग, उनसे न्याय, इनको अच्छे काम उनके हाथ से हो ही नहीं सकते। कलेक्टर साहब को करवा देना चाहिए था, एसडीएम साहब को कर देना चाहिए था, बीडीओ को कर देना चाहिए था, सरपंच को कर देना चाहिए था, पंचायत को कर देना चाहिए था। और आपको बताना चाह रहा हूं कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग खड़े हैं, एक एक ईंट उतार घर ले जाए, अले काम हो जाए। असर तो रो है करनी माता की सुहामणी करते और भी भाई ने एक एक ईंट प्रसादी का रूप में देते हो, काम जब क्या अब तो सही काम के लोग। लेकिन अब चाहते हैं कि ये आदमी अपने विवेक से, और ये पंचायत के लोग, मैं बात करूंगा, छुट्टी का दिन है, कलेक्टर साहब से करूंगा, इसको हटा दो। तो फालतू के अंदर पूरा गांव बैठा है, माताएं बहन बैठे, अरे कहीं से ठीक नहीं लगता, कहीं से ठीक नहीं लगता। 50 साल में हॉस्पिटल है, डॉक्टर हैं, ऑपरेशन होने लगे, उससे पहले हजारों साल तक तो हमारे काम देवी देवताओं, कोई के बिचौला लड़ जाए तो बोले झाड़ू दिलवा लो, बोले सांप लड़को ने बोले जोगी ने बिलार झाड़ू दिलवा लो, पीड़िया को झाड़ू दिला लो, टाइफाइड को तो सारा इलाज है करता, देवता के जा ताकती बांधे करता, इलाज हो जाएगा। बोले होता के फिक्स है हर जगह। तो ये दुनिया सृष्टि जी की एक बार बढ़िया सोचे गो सोचे, बोल करणी माता की जय, बोल करणी माता की जय। जिस प्रकार से गांव के आप सभी लोग इस करणी माता मंदिर के सामने बने इन टॉयलेट के विरोध में आप जगह जगह प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने विपक्षी पार्टी, सामने वाली पार्टी को नोटिस दिया, और उसके बाद भी, उसके उपरांत भी ये टॉयलेट नहीं हटाया गया। मैं ये समझता हूं कि वर्तमान में
प्रशासन है वो प्रशासन भी कहीं ना कहीं बिका हुआ है। और राजेंद्र जी हुड्डा, आपसे वो कहना चाहूंगा कि माता का भूत बताओ को नहीं मन मन तो ठीक है, नहीं फिर अपन सबने अपना रौद्र रूप जो माई को रौद्र रूप है कि छाया लेकर चालू है। और यह टॉयलेट है जो कदापि उचित नहीं है, माता जी के मंदिर में आना भक्ता के लिए। मैं पहले भी आया देखो, बड़ा दर्द हुआ, तकलीफ हुई, तो इन्हें जल्दी से जल्दी आप भी प्रशासन से बात करो। नहीं ना हटाना तो है ही, राजेंद्र जी बता दिया स्वामी कर देगा लड़के भाई गाइया से राय माता को भी तो आपने ध्यान है हटाया ही हो, तो ये भी हटा देगा। बोल करणी माता की। ये इस तरीके की जो चीजें अक्सर हम लोग देखते हैं जगह जगह पर, ये जो अतिक्रमण, या मैं इसे कहूंगा दूसरा जो रूप है वो ये है कि ये ताकतवर व्यक्ति का कमजोर व्यक्ति पर शोषण का कार्य है। और इस तरीके की चीजें हमेशा होती आई हैं। आपने कंप्लेंट की, सरपंच के पास भी की, प्रशासन में भी की, एसडीएम कलेक्टर को भी की। समझने की बात यह है कि कार्यवाही क्यों नहीं हुई। कार्यवाही इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर ताकतवर है आप लोगों से। और ये जो लड़ाई है ताकतवर और कमजोर की हमेशा चलती आई है। और आप जो आम लोग हैं अगर इकट्ठा हो जाएंगे एक जगह पर एक साथ, तो मैं समझता हूँ इस तरीके की समस्याएं और भी जो गाँव में है खत्म हो जाएंगी। और जैसा कि दादा ने कहा, महाराज जी ने भी कहा कि सब कुछ नहीं हो तो फिर आखिरी रास्ता जो है वो आप लोगों को अपना लेना चाहिए। और इसी तरीके की जो समस्याएं पूरे जिले में नहीं, पूरे शेखावाटी में, हर जगह पर, हर गांव में, हर ढाणी में, हर कॉलोनी में है। कहीं कोई मंदिर की समस्या है, कहीं कुछ और है। हर जगह ताकतवर व्यक्ति जो है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कमजोर लोगों के ऊपर अपनी दादागिरी चलाता है। और इसी दादागिरी के खिलाफ इस तरीके की जो नाइंसाफियां एक आम आदमी के साथ में हो रही हैं, इसी को लेकर राजेंद्र सिंह हुड्डा जो है ना एक बहुत बड़ी मुहिम पूरे शेखावाटी में खड़ा कर रहे हैं। और उसमें हम ये चाहते हैं कि आप भी उस मुहिम में सहयोग करें। और मैं उसी की बात कर आपसे अपनी बात को खत्म करूंगा। और 28 तारीख को, 28 जनवरी को, हालांकि अभी हो सकता है उसमें कुछ तारीख पर चेंज हो जाए, अब तक कन्वे कर दिया जाएगा। इस तरीके की जो समस्याएं हैं जो हर गांव में, हर गली में है, इनको खत्म करने के लिए जहां पर प्रशासन, शासन, पुलिस, सरकार मूक दर्शक बन जाती है, बड़े लोगों के सामने नतमस्तक हो जाती है, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, ऐसे लोगों के खिलाफ और प्रशासन और शासन को चेताने के लिए, सरकार को चेताने के लिए 28 जनवरी को पूरे शेखावाटी लेवल का एक विरोध प्रदर्शन जो है झुंझुनू कलेक्ट्रेट पे होगा। और आप लोगों को लगता है कि ये चीज गलत हो रही है और राजेंद्र सिंह हुड्डा जिस मुहिम को लेकर चल रहे हैं वो मुहिम सही है, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जैसा आज आप लोग यहाँ, आप लोगों ने बुलाया राजेंद्र सिंह हुड्डा त्योहार होने के बावजूद यहाँ चले आए अपने सारे काम छोड़कर, मैं भी आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि 28 जनवरी को जब हम आपको बुलाएं और उस विरोध प्रदर्शन के अंदर जो सरकार के खिलाफ है, जो शासन के खिलाफ है, जो प्रशासन के खिलाफ है, और इस टाइप के जो अतिक्रमणीय लोग हैं, अतिक्रमण करते हैं अपनी ताकत के बल पर, ऐसे लोगों के जो खिलाफ है, जब दादा आपका आह्वान करे तो आप भी वहां जरूर तशरीफ लाइएगा। मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। या तो कोई इलाज हो जाए ना, जेसीबी लैब कर देना एक प्रशासन को, पंचायत को लोगों करना चाहिए। ये नहीं करेंगे तो बाद में इलाज कर देंगे, 2 वोट की तो लगेगा। जब लोग करने बात